153 करोड़ कमाती है टोल एक दिन में। देखो हमारे दादा परदादा ने तो धर्म और जात के नाम पे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का है ये। क्या मैं अपनी राइड कंप्लीट कर पाया पता नहीं, बट जानते हैं। सो हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मॉनसून राइड के चक्कर में मैं अपने घर से 12 बजे निकल तो रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ट्रिप के थोड़ी देर नहीं, एक दिन पहले ही मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और गले में इन्फेक्शन होने की वजह से भतेरे रिकॉर्डिंग मटेरियल होने के बावजूद मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो गले में दर्द था और दूसरा जो आवाज़ निकल रहा था वो निकल नहीं रही थी। एनीवेज कमिंग बैक टू द राइड, हम मॉनसून राइड करने के लिए वेस्टर्न घाट्स की ओर जा रहे हैं। गाज़ियाबाद से मैं अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से जो मेरा डेस्टिनेशन है वो एग्जैक्टली 1480 किलोमीटर है। 26 घंटा मैप में दिखा रहा है। लेट्स सी हम कितनी देर में इसको कंप्लीट कर पाते हैं। अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे से डिसाइड करेंगे अपन जयपुर होके निकलें या फिर एमपी होके निकलें। सो या अभी जो आप व्यू देख रहे हैं ये बेसिकली ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का है। ये मेरा फेवरेट वीकडेज वीकेंड स्ट्रेच होता है राइड करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है और लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे कर रखी है एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि बड़े शहरों में ग्रोथ दिखाने के लिए लाइट्स और फ्लैशी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सरकार के लिए भी और आम आदमी के लिए भी। एनीवेज ट्रिप बहुत लंबी होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली मुझे सुबह के 10 बजे स्टार्ट करना था। मैं ऑलमोस्ट 18 नहीं, सुबह के 10 बजे स्टार्ट करना था। मैं 14 घंटे लेट हूँ और मैं 12 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ। एक जो फोबिया मेरे साथ बाइक ट्रिप के साथ होता है वो है नींद का उड़ जाना। 12-15 साल होने जा रहे हैं मुझे बाइक पे बैठे हुए, खुद से बाइक लेके चलाने में, खुद की बाइक चलाने में जो खुद के पैसों से लिए। आज तक ये फोबिया मेरे साथ चल ही रहा है। मैं ट्रैवल के पहले सो ही नहीं पाता हूँ और ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे ब्रेक करूँ, क्योंकि आज की वीडियो में हम ना ही सिर्फ मानसून एक्सप्लोर करेंगे, हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि मैंने मानसून राइड कंप्लीट करी कि नहीं। मैं आपके साथ वीडियो में ये भी शेयर करूँगा कि हाउ टू मेक योर लॉन्ग राइड स्पेशली ऑन हाईवेज सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि हाईवे का क्या है ना, आपके अलावा बहुत लोग चलते हैं और आप किसी को नहीं जानते हो कौन किस स्टेज में जा रहा है। कुछ लोग पार्टी मोड में रहते हैं, कुछ लोग भक्ति के मोड में रहते हैं, कुछ लोग सोने के मोड में रहते हैं, कुछ लोग धोने की मोड में रहते हैं। इसी के साथ हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे के पहले टोल पे पहुंच चुके हैं। भैया आगरा का कितने ये इनकी बाइक खड़ी हुई है, इनके पास कैश नहीं है। फोन पे करें तो आप इनको 60 रुपये दे दोगे क्या? मेरे को फोन पे करेंगे तो आप मुझे फोन पे करोगे? काट लो फिर, काट लो, 60 रुपए ले लो। मैंने दे दिए हो, दे दिए, कोई बात नहीं। सो सिर्फ अपना पर्पस ये नहीं रहेगा कि मैं आपको ये बताऊं कि अपनी राइड कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। अपना पर्पस ये भी रहेगा कि लाइफ में जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, कैसे करूं। सो आप जो भी वीडियो देख रहे हो इसमें आप देख सकते हो बंदा पॉइंट आउट कर रहा है अपने राइट साइड के राइडर को जिसकी बाइक में आग लगी हुई है, और ये आग आप इजिली मेक आउट कर सकते हो उसके सैडल में लगा हुआ है। मैं ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ? मैं ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है मैक्सिमम राइडर के साथ, कैचिंग फायर ऑन सैडल। ये मेरे फ्रेंड के साथ भी हो रखा है और मैं बहुत सारे राइडर्स को जानता हूँ जिनके साथ ये इशू हो रखा है। क्या प्रॉब्लम होता है इसके पीछे? इसके पीछे एक प्रॉब्लम ये होता है कि हम बार बार इंश्योर नहीं करते हैं चेक करने का कि हमारी बैग्स प्रॉपरली टक्ड इन है कि नहीं है, क्योंकि आज के डेट में रोड्स ऐसे हैं ना, आपकी बैग्स उस प्लेस पे रहेगी नहीं रहेगी अनलेस आपने प्रॉपर कॉर्ड्स एंड बंजी कॉर्ड्स यूज़ किए हैं। एनीवेज 60 रुपए नहीं होते आप जाने नहीं देते।
एक बाइक के लिए 153 करोड़ का कलेक्शन है इस टोल का, एक दिन का। एक 60 रुपए में नुकसान हो रहा है इनको। 153 करोड़ कमाती है ये टोल एक दिन में। 95। ये मोदी जी का भारत है, अब कैश नहीं मिलेगा। देख रहे हो ना, 60 रुपए के लिए आप जाने नहीं दे रहे हो, आपके पॉकेट से ले लेंगे। कितनी सैलरी है बताओ? कहाँ जा रहे हो आप लोग? अलीगढ़ से करवा रहे हो? कितने का नुकसान हो गया बताओ? 60 रुपए के लिए कितनी देर से रोक रखा था? घंटे भर से। हाईवे को ठीक नहीं करेंगे, एक्सप्रेसवे टोल लेंगे। देखो, हमारे दादा परदादा ने तो धर्म और जात के नाम पे सरकार बनाया है। अगर हम अपने पॉकेट के हिसाब से सरकार नहीं बनाएंगे तो सरकार ना हलक से ना पैसा खींचेगी, ये जान लो। ₹60 के लिए बंदे को उन्होंने रोक रखा था, और भी 1 घंटे से, वो भी यमुना एक्सप्रेस वे, जिसमें आराम से अगर आप सरप्राइजिंगली कोई भी रिपोर्ट देखना चाहते हो कि गवर्नमेंट के जो कलेक्शन पॉइंट्स हैं, खासकर टोल, किसी भी तरह का टोल का कलेक्शन का आपको कोई भी कॉन्क्रीट डेटा नहीं मिलेगा। आप पूरा दिन लगा दो, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इस पॉइंट पे रीच आउट करूं कि एग्जैक्टली क्या टोल कलेक्शन होता है। इनफैक्ट यमुना एक्सप्रेसवे का खुद का वेबसाइट है, उस पर भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। खैर, दैट्स हाउ इट इज़। राइट टू इन्फॉर्मेशन का उन्होंने ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको जानकारी जाननी है एग्जैक्ट, तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम, समय और पेशेंस है तो। फ़िलहाल ट्रिप के ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर हो रखे हैं। वी आर अबाउट टू कंप्लीट आवर स्ट्रेच ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। लास्ट टाइम जब मैं वेस्टर्न घाट्स मुंबई की तरफ गया था तो मैंने जयपुर वाला रास्ता यूज़ करा था। उसका एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब था, तो आई एम नॉट थिंकिंग कि मैं दोबारा वही रास्ता लूँगा। आई एम थिंकिंग कि लेट्स गो बाई MP एंड ऑल, क्योंकि जयपुर वाले रूट में पंगा गया ना, वहाँ ट्रैफिक अनकंडीशनल लेवल पे है और सारे ट्रक्स वाले भाई लोग आपस में रेस करते रहते हैं, तो वहाँ पे बाइक चलाना मज़ा नहीं आता है, जस्ट नॉट। एंड प्लस उस रोड में इतने रोड ब्रेकर्स बना रखे हैं NHAI वालों ने, जिसका कोई सेंस नहीं है, और जिसके लिए उन्होंने कोई अलग से मार्किंग वगैरह भी नहीं कर रखी है। तो ऐसा कई बार होता है कि रोड्स एकदम आप जाते रहते हो 80-90 पे, और अचानक एक बहुत बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ जाता है, वो भी हैंडमेड, नॉट लाइक कि प्रॉपर्ली बना हुआ, वो ऐसे ही उन्होंने उस पर बिठा दिया है। तो इट्स नॉट लाइक कि बम जैसे नॉर्मल स्पीड ब्रेकर्स क्या होते हैं, उसमें एक एलिवेशन होता है, डाउन होता है। इन सारे स्पीड ब्रेकर्स में ये एक्चुअली ब्रेकर हैं, ये आपके चक्के को, एलॉय को आपको तोड़ने वाले ब्रेकर्स हैं। तो लेट्स गो बाय मध्य MP, हम MP से जाएंगे। यमुना एक्सप्रेस का यह लास्ट स्ट्रेच है, मथुरा में क्रॉस कर चुका हूँ। 270 का ये टोल है अगर आप एक साइड से जाते हैं तो। ऑलमोस्ट इसको बने हुए 15 साल होने को है, 15 साल होने को है, और जो ईयरली कलेक्शन है यमुना एक्सप्रेसवे का वो एज़ गुड एज़ 3000 करोड़ है जस्ट बाय टोल्स। अगर आप मुझे YouTube पे फॉलो करते हैं, अगर आप फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ जहाँ पे मैं उन सारे इश्यूज़ को डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की साइड से ना लेफ़्ट ना राइट हमारा साइड ले रहा है। आम आदमी का कोई साइड नहीं ले रहा है, सब लेफ़्ट एंड राइट ले रहे हैं, हमें सेंटर में रख दिया है इन्होंने। सो टोल एक बहुत यूनिक मैकेनिज़्म है गवर्नमेंट का, और उसके थ्रू गवर्नमेंट बहुत सारा कलेक्शन करती है जिसके अराउंड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम इस पर डिटेल पे बात करेंगे, और आप और भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल में जाके आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने उस पर पहला पार्ट बनाया है, सेकंड पार्ट आने वाला है, सो बट उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। एनीवेज, थोड़ी देर पहले वीडियो में मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को पॉइंट आउट कर रहा था कि उसकी बाइक में आग लग गई है। मैंने आपको बताया कि उस सैडल में आग लगी। इनफैक्ट आपने भी ईजिली मेक आउट कर लिया होगा कि वो सैडल में ही आग लगी है। सैडल में आग लगने का एक रीज़न, और बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम उसको प्रॉपर्ली टाई नहीं करते हैं। बहुत सारे सैडल बैग जो बाय डिफ़ॉल्ट बेल्ट्स के साथ आते हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं वेट को होल्ड करने के लिए, वेट को होल्ड करने से ज़्यादा इंडियन रोड्स के जग को झेलने के लिए, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लूज़ हो जाते हैं। मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, उसने अपने बैग को प्रॉपर्ली टाई नहीं किया था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चलाता रहा, उसने चेक नहीं किया, वो साइलेंसर पर टच हुआ, साइलेंसर की हीट की वजह से उसमें
हीट बढ़ा और वो फिर फाइनली उसमें आग लग गया। और होता क्या है ना कि स्पीड और हीट के साथ आग बहुत जल्दी पकड़ती है, तो एक बार ये आग लग जाए तो फिर वो जल ही जाता है। सेम मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, उसका सारा नुकसान हो गया। फॉर्चुनेटली साइलेंसर वाली साइड में उसने कपड़े रखे हुए थे, तो सिर्फ कपड़ों का नुकसान हुआ, ज़्यादा मेजर नुकसान नहीं हुआ। मुझे एक बंदे का पता है जिसने यूट्यूब में अपना वीडियो पोस्ट किया था, उसका भी कुछ ऐसा ही नुकसान हुआ था। बट आई नो ए स्टोरी वेयर गाय लॉस्ट हिज कैमरा एंड अ लैपटॉप, क्योंकि उसी साइड पे उसने लैपटॉप और अपना कैमरा रखा था। एनीवे, सो ऑलवेज इंश्योर, एंड वन ऑफ द फर्स्ट ट्रिक और गोइंग ऑन हाईवे, कि जो भी आप एक्स्ट्रा लगेज लेके जा रहे हो, ऑलवेज इंश्योर प्रॉपर स्ट्रैप। हमेशा उसको प्रॉपरली स्ट्रैप कर लो, देख लो हिला के कितना हिल रहा है। ऑलवेज इंश्योर कि राइट साइड लेफ्ट साइड में इक्वल वेट हो। ऐसा नहीं हो कि एक साइड के बैग में 12 किलो का वेट हो, एक साइड के बैग में 10 किलो का वेट हो। 2 किलो का भी डिफरेंस आपके बाइक के मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। सो ऑलवेज इंश्योर कि बाइक में इक्वल वेट हो। जितना ज़्यादा आप इंश्योर करें, वेट पीछे की तरफ रखें। आगे की तरफ टैंक पे मैं एडवाइस नहीं करूँगा, अगर आपका फाइबर टैंक है तो नहीं एडवाइस करूँगा टू पुट इट ऑन। वन, इट मेक्स द राइड रियली अनकम्फर्टेबल जब भी आप उसको फिल करवाने जाते हो। दूसरा, टैंक फाइबर का होता है, आप नहीं रखना चाहोगे वेट उसके ऊपर। आई डोंट वांट इट, क्योंकि जर्क अलग ही तरह के होते हैं इंडियन रोड्स में, आपको पता नहीं वो कौन सा स्पीड बम्प या कौन सा गड्ढा आपका वेट कर रहा हो। एनीवेज, सो फर्स्ट ट्रिक, ऑलवेज इंश्योर कि जो भी आप वेट लेके चल रहे हो, पहला गोल्डन रूल, वेट मिनिमम लेके चलो, मिनिमम से मिनिमम वेट लेके चलो। हमेशा इंश्योर करो कि जब भी आप बाइक राइड कर रहे हो, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेके चलो। क्या वो ज़रूरत की चीज़ें, हम ये भी इस वीडियो में कवर करेंगे, और मैं आपको वो वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये पहला पार्ट है। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दो मैं इस वीडियो में बोल नहीं पाया, बट मेरे पास फुटेज काफ़ी अच्छा और काफ़ी कुछ डिस्कशन करने को था, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो पोस्ट करना चाहिए। सो बाइक के साथ आगे चलते हुए मूव करते हैं सेकंड ट्रिक। एक्चुअली उसको फर्स्ट ट्रिक होना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि क्योंकि राइड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पूरे मोटरसाइकिल राइड में एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट सबसे अनकंफर्टेबल होता है लगेज स्ट्रैप करना। लगेज इज़ सच अ पेन कि एक तो आप उसको पहले पैक करो, फिर आप बैग लेके चलो। देखो, मैं पैनियर भी लोग लगाते हैं, लेकिन मैं पैनियर लगाना नहीं चाहता हूँ। पैनियर इटसेल्फ वेट्स अराउंड 15 to 20 kg, 40 किलो का वेट एडिशनल, उसके बाद उसमें वेट एडिशनल डालो, ये मेरे से होता नहीं है, तो मैं अवॉइड करता हूँ पैनियर लगाना। और सैडल के साथ फ़न क्या है ना कि आप उसको उतार लो, कहीं भी रख लो, आपको बार बार वो करना नहीं पड़ेगा। वैसे वो पैनल में भी फ़न है, लेकिन इट जस्ट कि सैडल है, चीप भी है, उसको आप रख भी लो, आपको परमानेंट इंस्टॉलेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, और हर वक्त आप फुली लोडेड होकर चलते भी नहीं हो, टू बी ऑनेस्ट। सो या, तो मैंने इसलिए उसको पहले डाला। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हाउ टू मेक योर हाईवे राइड सेफ, तो पहला हमने पॉइंट कवर कर लिया कि ऑलवेज इंश्योर कि आपका लगेज प्रॉपरली प्लेस्ड है, प्रॉपरली स्टेशनड है, और प्रॉपरली टक्ड इन है। इसके लिए चाहे आप एक्स्ट्रा बंजी पेयर्स यूज करो, या आजकल स्ट्रैप्स के वो आते हैं, लॉक्स आते हैं, आप वो यूज़ करो, सबसे बेस्ट होता है। आपने इन सारे लॉक्स को ट्रक में देखा होगा, उसके छोटे छोटे वर्जन भी आते हैं, और काफ़ी मैं यूज़ करता हूँ। इससे क्या होता है ना, बैक पूरा टक्ड इन होता है। एनीवेज, कमिंग सेकंड टू द पॉइंट कि अपने हाईवे पे जाने से पहले ऑलवेज इंश्योर कि चेक योर बाइक। अगर आप मेरा यूट्यूब देख रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने ये एम्फेसाइज़ किया है कि राइड पे जाने से पहले अपनी बाइक एक बारी सर्विस ज़रूर करवा लीजिए। अगर आपकी बाइक आप सर्विस ज़रूर करवा लीजिए, और सर्विस कराने के बाद एक छोटा सा रन ज़रूर कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो आप उसको फिक्स करवा लें। इंपॉर्टेंट एयर फिल्टर होता है, इंपॉर्टेंट इंजन ऑयल होता है, इंपॉर्टेंट कूलेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ल्यूब्स होते हैं, इंपॉर्टेंट सारे नट बोल्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रेक पैड्स होते हैं। ये सब ज़रूर आप चेक करवा लो। एट द सेम टाइम इंश्योर, अगर आपके पास शॉकर्स एडजस्टेबल वाले हैं, लाइक 390 एडवेंचर में एडजस्टेबल शॉकर्स आते हैं। पुरानी मॉडल में रियर शॉकर सिर्फ एडजस्टेबल था, लेकिन अब ऑप्शन है, तो मैंने अपनी रियर शॉकर को प्री लोड एंड रिबाउंड दोनों करवा रखा है। तो आप शॉकर ज़रूर एडजस्ट कर लें। होता क्या है ना कि जैसे आप वेट डालते जाते हो ना, आपका बाइक का डिफ्रेंसिएशन, जो बाइक का आगे का
पोजीशन है वो ऊपर की तरफ जाता रहता है, तो वो पोजीशन ऑब्वियसली चेंज हो जाता है। एंड द वे शॉकर रिएक्ट्स जब आपकी बॉडी वेट होती है प्लस एडिशनल वेट होती है वो भी डिफरेंट हो जाता है। तो प्रीलोड और रिबाउंड में फ़ायदा क्या है ना कि प्रीलोड और रिबाउंड को बहुत देसी लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हो तो प्रीलोड और रिबाउंड में यही होता है कि जब आप किसी बम में जाते हो तो आपकी बाइक दबती है पहले और फिर वापस उठती है। तो जब वो दबना होता है एक तो उसका फैक्टर होता है प्रीलोड का। रिबाउंड होता है जब वो वापस उठ रही है, वापस नॉर्मल पोजीशन में आ रही है तो कितनी तेजी से आ रही है। यही डिफरेंस आ जाता है एक प्रीमियम शॉकर एक नॉर्मल शॉकर में। प्रीमियम शॉकर आपको अलाउ करती है किसी भी गड्ढे में जाओ अगर आपके पास प्रीलोड और रिबाउंड कॉन्सेप्ट है तो। खैर एनीवेज इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अपने शॉकर्स एडजस्ट कर लें। आपके पास एडजस्टेबल शॉकर्स नहीं है तो प्लीज़ एटलीस्ट हर एक शॉकर में प्रीलोड्स के सेटिंग्स आते हैं वो ज़रूर आप सेट कर लें, क्योंकि अगर आप स्टॉक सेटिंग्स पे चलोगे तो आपकी बाइक का डायनामिक्स चेंज हो जाएगा। वेट पीछे ज़्यादा पड़ेगा, आगे की तरफ से बाइक उठ जाएगी, आपको काफ़ी ज़्यादा अपना वेट कमर के टेल पॉइंट्स पे फील होगा। जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं राइड पे कि लोड ज़्यादा होने के बावजूद अपनी बाइक का शॉकर एडजस्ट नहीं करते हैं या लोड प्रॉपरली बाइक पे डालते नहीं हैं। सो दैट्स माई सेकेंड ट्रिक, दैट्स माई सेकेंड टिप कि हमेशा इंश्योर करें कि आप अपनी बाइक को मैकेनिकली चेक करवा लीजिए, उसको टेस्ट कर लीजिए। ऑयल, लूब्स, नट, बोल्ट, एवरीथिंग आप खुद से चेक करिए। मैं हमेशा खुद से चेक करता हूँ। बाइक सर्विस सेंटर में लूब करवाने के बावजूद भी मैं अपनी खुद की लूब करता हूँ, क्योंकि जो मैं लूब करता हूँ वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है 600 से 700 किलोमीटर चलने का। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा लूब है तो आप मुझे कमेंट करें। दो ये थोड़ा प्रीमियम सेक्शन का ल्यूब है बट मैं बजट सेक्शन में भी आपको अच्छे ल्यूब बता सकता हूँ जो आपको इजीली 500 से 600 किलोमीटर का इजी रन विथ ए स्मूथ फील ऑन द चेन, वो कोई कर ठक ठक वाली आवाज़ नहीं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आप जानना चाहते हो मैं कौन सा ल्यूब यूज़ करता हूँ। सो दैट्स माई फर्स्ट, ऑलवेज इंश्योर कि आप प्रॉपर वेट यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा अननेसेसरी लगेज लेके नहीं चल रहे हैं। ऑलवेज इंश्योर कि अगर आपके पास एडिशनल लगेज है उसको आप प्रॉपरली स्ट्रैप अप कर रहे हैं। Second important is, and the actually which has to be the number one, हमेशा get your bike checked properly with service center। उसको एक टेस्ट रन कर लें, प्रॉपरली lubes चेक कर लें, खुद से आप सारे नट बोल्ट्स देख लें, हर एक चीज़ इंश्योर कर लें। एट द सेम टाइम अगर आपके पास शॉकर एडजस्टेबल है, गेट इट एडजस्टेड एज पर दी लोड रिक्वायरमेंट। एक डिफरेंट इंडिया दिखेगा आपको। सो डेवलपमेंट कभी ऐसे नहीं डिफाइन हुआ था कि दिल्ली एक मेट्रो बन जाएगा, कोलकाता एक मेट्रो बन जाएगा एंड बाकी सब स्ट्रगल कर रहे होंगे। ये हाईवे के साथ कनेक्टेड गांव है कोई और आप देख सकते हो इसमें बिजली है नहीं। दो मैं अपने इस राइड के दौरान बोल नहीं पाया था क्योंकि जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी आवाज़ ख़राब थी, रीज़न बिंग इन्फेक्शन एंड ऑल। सो मैं बेसिकली अभी ये बता रहा था कि डेवलपमेंट इस अपनी जो NHAI का मोटो था कि हाईवे कनेक्टिविटी लाएगी, डेवलपमेंट लाएगी, ये बहुत लिमिटेड कंसंट्रेटेड टू मेट्रो सिटीज़ हो गए। आप मेरे आसपास के गांव लाइट जगह को देख सकते हो, पूरे अंधेरे में डूबा हुआ है और बेसिकली बगल में मेरे एक गाँव है जो साथ में चल रहा है। आई डोंट सी लाइट्स अप टू 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाईवे बनने के बावजूद लोगों के पास फैसिलिटीज़, लोगों के पास ग्रोथ, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं पहुंच रही है और कुछ लोगों के पास कुछ जगहों पर ही क्यों जा रही है। एनीवेज कमिंग टू दी पार्ट ऑफ द वीडियो, हम लोग MP इंटर करने वाले हैं। ये आगरा बाईपास करके हम गुना की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली गुना दिल्ली से नहीं, गुना नहीं, पहला जो प्लेस आएगा ग्वालियर आएगा। ग्वालियर यहाँ से कुछ 70-80 किलोमीटर है और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, अभी तो बेसिकली ये सर्विस रोड है और ये उसके बाद हम MP में इंटर करेंगे। सावन का महीना है, मॉनसून का फैक्टर था, मैं इसी परसे से निकला था। लेकिन जब आप हाईवे पे निकलते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो लेकिन बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो मैंने एक जो प्रेडिक्ट नहीं करी थी वो ये थी कि बारिश किस तरह की होगी, बारिश कितनी होगी और बारिश से बचने के लिए मुझे क्या क्या रखना होगा। ये तीनों चीज़ें मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाया और ये एक रीज़न था
जहाँ पे मुझे चैलेंजेस आई हैं। क्या चैलेंजेस आई हम वीडियो में देखेंगे, मैं आपको बनाऊँ, अभी तो शुरुआत ही है। अभी तो हमने यूपी क्रॉस करना है, फिर हमें दूसरे स्टेट में जाना है, फिर तीसरे स्टेट में जाना है, सॉरी चौथे स्टेट में जाना है, नहीं ये तीसरा स्टेट यूपी ऑलरेडी हो चुका है, इसके बाद चौथा स्टेट होगा और फिर पांचवा स्टेट होगा। या उस सेंस में हम सिटी बात कर सकते हैं, सिटी काफ़ी ज़्यादा होंगे। एनीवेज 250 किलोमीटर ट्रिप के कंप्लीट हो चुके हैं और रात के कुछ 3 बजने को है। अभी भी करीब मुझे 24 घंटे का राइड दिखा रहा है। इसी के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट थर्ड इम्पॉर्टेंट ट्रिक, जब भी आप हाईवे पे ट्रिप करते हो तो यू कैन नॉट प्लान इट 1 डे एडवांस। ट्रस्ट मी, मैंने ये गलतियाँ कर रखी हैं और यही होता है कि एट द एंड आप अनकंफर्टेबल राइड करते हो, और जब आप राइड करना ही चाहते हो तो कंफर्टेबल राइड करो, अनकंफर्टेबल क्यों करना है। और उसी राइड को कंफर्टेबल बनाने के लिए मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आप राइड करते हो हमेशा एक दिन पहले आप प्रॉपर रिलैक्स करो। आप एक दिन पहले अपना सामान रेडी कर लो, एक दिन पहले आप सारे चेक्स कर लो। ये आप अगर चाहते हो ना कि मैं दिन भर पैक कर लूँ, सामान रेडी कर लूँ, फिर उसमें सब चेक भी करवा लूँ और फिर आराम से राइड करूँ, ट्रस्ट मी बॉडी का एक लिमिट होता है। या तो आप मैं जनरली नाइट में राइड स्टार्ट करता हूँ, रीज़न बिंग कि एक तो रात ठंडी होती है गर्मी के टाइम में, दूसरी रात में लोग कम होते हैं तो मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा है। मुझे भीड़ वैसे भी पसंद नहीं है और ट्रैफिक रोड पे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए करता हूँ। लेकिन अगर आप दिन में भी करते हैं तो इंश्योर कर लें कि रात में एक अच्छी नींद ले लें, एक अच्छा रिलैक्स, अपने बॉडी को रिलैक्स कर लें। और हमेशा 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 इंश्योर कर लें कि राइड करने वाले दिन आप थोड़ी कम फिजिकल एक्टिविटी करें। आप उस दिन कोशिश करें रिलैक्स हो, मेडिटेट करो, रूट प्लान करो, एंड दैट्स हाउ यू डू। सो थर्ड एंड अनदर इम्पॉर्टेंट टिप कि हमेशा इंश्योर यू डू नॉट रश फॉर थिंग्स। आप लास्ट मोमेंट के लिए कुछ भी ना छोड़ें। एक दिन पहले का टारगेट लेके चलें। जब आपने पैकिंग कंप्लीट कर ली है, जब आपने अपने बाइक चेक करवा ली है, आपकी बाइक रेडी टू गो है, ल्यूब्ड है, रेडी टू मूव है। थर्ड, आपने प्रॉपर रेस्ट ले रखा है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आप सुबह में राइड कर रहे हैं तो पूरी रात की नींद लीजिए। अगर आप रात की राइड कर रहे हैं तो आप जाने से पहले 1-2 घंटे की नींद ले ही लीजिए, मैं आपको एडवाइस दूंगा। एनीवेज, सो ऑलमोस्ट राइड के 250 किलोमीटर्स हो चुके हैं। ग्वालियर पहुंचने में मैं अभी भी 1 घंटे 1.5 घंटे दिखा रहे हैं। हल्की फुल्की बारिश हो रही है रुक के बीच बीच में, सो कीचड़ कीचड़ सा तो हो ही रखा है। दैट्स द बिगेस्ट टर्न ऑफ आप कोई भी मानसून राइड करते हो तो, एटलीस्ट मेरे लिए। दो मेरे पास राइडिंग गेयर्स प्रॉपर हैं अभी, तो एटलीस्ट मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बारिश हो रही है रुक रही है, बारिश हो रही है रुक रही है एंड ऑल। सुबह के 4 बजे तक ग्वालियर पहुंचने का टाइम दिखा रहा है। अपन लोग एक चाय का क्विक ब्रेक लेंगे, आप भी एक क्विक ब्रेक लो और फिर हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में मिलते हैं विथ रेस्ट ऑफ द टिप्स कि हाईवे की राइड को कैसे सेफ बनाएं, और ये जानने के लिए कि मेरी राइड कंप्लीट हुई भी कि नहीं।